हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर कॉन्वेंट के यूट्यूब चैनल पे। और साथियों, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक होने वाला है उसका नाम है आईपी रेटिंग, या जिसे हम इंक्रीज प्रोटेक्शन के नाम से भी जानते हैं। समझते हैं कि आईपी रेटिंग सिस्टम आखिर होता क्या है और ये कैसे काम करता है। देखिए, आईपी रेटिंग का जो सिस्टम है वो इंटरनेशनल इलेक्ट्रोमैकेनिकल कमीशन के द्वारा बनाया गया है। और बेसिकली ये प्रोडक्ट्स के प्रोटेक्शन लेवल को स्पेसिफाई करता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि हम अपने प्रोडक्ट्स को किस चीज़ से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। देखिए, आज के समय में काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स हैं जो कि ओपन इन्वायरमेंट में काम करते हैं। और वहाँ पे चांसेस होते हैं कि बाहर की जो डस्ट है या वाटर है वो हमारे प्रोडक्ट के अंदर चली जाए। उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो नॉन फंक्शनल हो जाएगा और वो काम करना बंद कर देगा। एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। देखिए, आज के टाइम में हम स्मार्टफोन्स का यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं, लाइटिंग फिक्चर्स का यूज़ करते हैं। तो ये सारे इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो कि ओपन इन्वायरमेंट में काम करते हैं। और काफ़ी चांसेस होते हैं कि जो डस्ट है, डर्ट है या फिर वाटर है, इनके अंदर कभी ना कभी चले जाए और जिसकी वजह से ये काम करना बंद कर दे। तो यहाँ पे इसी चीज़ को शो करने के लिए कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो ओपन एनवायरनमेंट में कितना ज़्यादा प्रोटेक्ट है, आईपी रेटिंग का सिस्टम बनाया गया है। और आईपी रेटिंग का सिस्टम के थ्रू ही हम ये जान पाते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बाहर के एनवायरनमेंट में किस तरह से बिहेव करता है। देखिए, आईपी रेटिंग में दो डिजिट्स होते हैं। जो फर्स्ट डिजिट होता है वो प्रोटेक्शन फ्रॉम सॉलिड दिखाता है, और जो सेकंड डिजिट होता है वो बेसिकली प्रोटेक्शन फ्रॉम लिक्विड दिखाता है। तो यहाँ पे इस फोटोग्राफ की हेल्प से मैंने दिखाया गया है कि IP65 एक नंबर है जिसमें जो 6 नंबर है वो डस्ट प्रोटेक्शन को शो करता है। जो 5 नंबर है वो आपका लिक्विड प्रोटेक्शन को शो करता है। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। जो फर्स्ट डिजिट है, देखिए, वो प्रोटेक्शन अगेंस्ट सॉलिड दिखाता है। और जो फर्स्ट डिजिट की जो आईपी रेटिंग में जो रेंज है वो 0 से 6 तक होती है। तो 0 से 6 तक जब हम बात करते हैं तो हमें दिखाता है कि 0 नंबर किस तरह का प्रोटेक्शन हमें देता है अपने प्रोडक्ट पे, और 6 नंबर हमें किस तरह का प्रोटेक्शन हमारे प्रोडक्ट के ऊपर प्रोवाइड कराता है। वन बाय वन इस चीज़ को समझते हैं। देखिए, अगर आपका फर्स्ट डिजिट 0 है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो आपके किसी भी तरह से प्रोटेक्ट नहीं है। आपका इसका मतलब ये हो जाता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सॉलिड के प्रति उसमें किसी भी तरह की प्रोटेक्शन नहीं दी गई है। 1 नंबर की बात कर लेते हैं। देखिए, 1 नंबर लार्ज पार्टिकल से प्रोटेक्शन लेवल प्रोवाइड कराता है, और जिसका मतलब ये होता है कि 50 mm या 50 mm से ऊपर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं या 50 mm से बड़े जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आप उनके प्रति आपका जो प्रोडक्ट है वो सेफ है। हैंड कॉन्टेक्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए, हैंड कॉन्टेक्ट यहाँ पे एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे फोटोग्राफ में दिखाया गया है कि अगर आपका जो प्रोडक्ट है उसकी आईपी रेटिंग में जो पहला डिजिट है 1 है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर आपका जो हैंड है वो आपके अंदर नहीं जा पाएगा। तो एटलीस्ट ये हैंड से प्रोटेक्टेड है। 2 नंबर की बात कर लेते हैं। देखिए, 2 नंबर मीडियम पार्टिकल से प्रोटेक्शन लेवल को शो करता है। और यहाँ पे हम बात करते हैं कि 12.5 या इससे ऊपर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपके प्रोडक्ट के अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे। फिंगर कॉन्टेक्ट इसका एक एग्जाम्पल है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपकी जो फिंगर है आपके प्रोडक्ट के अंदर नहीं जा पाएगी। इतना 3 नंबर स्मॉल पार्टिकल से प्रोटेक्शन लेवल को शो करता है, और यहाँ पे दिखाता है कि 2.5 या 2.5 से बड़े जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपके प्रोडक्ट्स के अंदर नहीं जा पाएंगे। टूल्स और वायर्स यहाँ पे इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं। 4 नंबर की बात कर लेते हैं। 4 नंबर फाइन पार्टिकल से प्रोटेक्शन लेवल को शो करता है, और यहाँ पे हम बात करते हैं कि 1 mm या 1 mm से ऊपर के जो बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपके प्रोडक्ट के अंदर नहीं जा पाएंगे। 5 नंबर डस्ट प्रोटेक्टेड को शो करता है। इसका मतलब यह है कि आपके जो डस्ट हैं वो मे बी आपके एंटर कर जाए प्रोडक्ट के अंदर, लेकिन वो आपके प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी को इम्पैक्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो रन करता रहेगा। 6 नंबर की बात करते हैं। 6 नंबर डस्ट राइट की बात करता है। इसका मतलब ये है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो पूरा डस्ट प्रूफ है। आपके प्रोडक्ट के अंदर किसी भी तरह की डस्ट जो है वो एंटर नहीं कर सकती। सेकंड डिजिट को डिटेल में समझते हैं। सेकंड डिजिट बेसिकली आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट लिक्विड की बात करता है, और यहाँ पे जो आईपी सिस्टम में जो सेकंड डिजिट है उसे 0 से 9 में डिवाइड किया गया है। आइए समझते हैं कि 0 से 9 का क्या मतलब होता है। देखिए, 0 का मतलब है नन। इसका मतलब ये है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो वाटर प्रूफ नहीं है, उसके अंदर वाटर जो है इजिली जा सकता है। 1 की बात करते हैं। देखिए, 1 का मतलब है ड्रिपिंग वाटर। ड्रिपिंग वाटर का साथ ही यहाँ पे मतलब ये है कि प्रोडक्ट के ऊपर अगर आप इस तरह से वाटर ड्रिप्स गिरती हैं तो आपका प्रोडक्ट जो है वो सेफ रहेगा, वाटर प्रूफ रहेगा। नंबर की बात कर लेते हैं कि 2 नंबर का मतलब यह है कि 15 डिग्री टिल्ट। इसका मतलब यहाँ पे साथ ही है कि अगर अपने प्रोडक्ट को आपको 15 डिग्री आप टिल्ट करते हैं और उसके ऊपर बूंदें गिरती हैं या पानी गिरता है तो भी वो आपका वाटर प्रूफ रहेगा। 3 नंबर की बात कर लेते हैं। 3 नंबर स्प्रेइंग वाटर के अगेंस्ट प्रोटेक्शन लेवल प्रोवाइड कराता है, और यहाँ पे बताया गया है कि बेसिकली प्रोडक्ट आपका अगर 60 डिग्री तक उसमें वाटर स्प्रिंग होती है, इस तरह से वाटर स्प्रिंग होती है, तो भी वो वाटर प्रूफ रहता है। 4 नंबर की बात कर लेते हैं। देखिए, 4 नंबर स्प्लैशिंग वाटर को शो करता है, और स्प्लैशिंग वाटर का मतलब यह है कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर अगर किसी भी डायरेक्शन से पानी डाला जाता है तो भी वो वाटर प्रूफ रहता है।
5 नंबर आपका यहाँ पे यह बात करता है कि अगर आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर लो प्रेशर वाटर जेट 6.3 mm डाई के नोजल से डालते हैं तो भी आपका जो प्रोडक्ट है वाटर प्रूफ रहता है। 6 नंबर की बात करते हैं। 6 नंबर देखिए, प्रोटेक्शन लेवल अगेंस्ट द पावरफुल वाटर जेट की बात करता है, और यहाँ पे ये बात करता है कि अगर आपने प्रोडक्ट के ऊपर हाई प्रेशर वाटर जेट डालते हैं 12.5 mm डाई के नोजल से तो भी आपका जो प्रोडक्ट है वो वाटर प्रूफ रहता है। 7 नंबर की बात कर लेते हैं। देखिए 7 नंबर इमर्शन की बात करता है, और यहाँ पे बात होती है कि अगर अपने प्रोडक्ट को अगर आप पानी में 1 मीटर की डेप्थ में डुबो देते हैं 30 मिनट के लिए तो भी वो वाटर प्रूफ रहता है। इसका मतलब है कि उसमें पानी नहीं जाएगा। 8 नंबर की बात करते हैं। देखिए 8 नंबर जो बात करता है वो 1.5 मीटर डेप्थ में बात करता है। इसका मतलब ये है कि अपने प्रोडक्ट को अगर आप 1.5 मीटर की डेप्थ में पानी के अंदर डुबो देते हैं 30 मिनट के लिए तो भी वो वाटर प्रूफ रहेगा, उसके अंदर जो पानी है नहीं जाएगा। बात करते हैं। देखिए 9 नंबर प्रोटेक्शन लेवल अगेंस्ट द हाई प्रेशर टेम्परेचर की बात करता है। तो यहाँ पे बात होती है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर अगर हाई प्रेशर वाटर डाला जाए अप टू 100 बार तक का, या हाई टेम्परेचर वाटर डाला जाए अप टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक का थ्रू वाटर जेट्स तो भी आपका जो प्रोडक्ट है वो वाटर प्रूफ रहेगा। इसका मतलब यह है कि उसमें वाटर नहीं जाएगा। आइए इस चीज को समराइज कर लेते हैं कि देखिए इस टेबल में दिखाया गया है कि आजकल मार्केट में कितने तरह की आईपी रेटिंग अवेलेबल है। आईपी रेटिंग देखिए IP00 से लेकर IP10, IP11, IP12 और IP67 तक की रेटिंग अवेलेबल है। इनफैक्ट IP69 की रेटिंग भी मार्केट में भी आ चुकी है। IP67 की बात कर लेते हैं। IP67 आजकल काफ़ी कॉमन रेटिंग है जो कि स्मार्टफोन्स पे और जो लाइटिंग फिक्चर्स उस पे मिलती है। तो IP67 का मतलब यह है कि IP6 जो है वो ये दिखाता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो डस्ट प्रूफ है, और 7 नंबर ये दिखाता है कि जो आपका प्रोडक्ट है अगर वो अप टू 1 मीटर की डेप्थ में अगर उसे हम आधे घंटे तक पानी में डुबो कर रखें तो भी वो सेफ रहता है, उसके अंदर पानी नहीं जाता है। आईपी रेटिंग की इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं कि किस तरह से आईपी रेटिंग जो है इंडस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देखिए सबसे बड़ा जो रोल है वो ये होता है कि हमें अपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने में आसानी होती है विद द हेल्प ऑफ आईपी रेटिंग, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस तरह के एनवायरनमेंट पे काम करेगा। तो हम एक करेक्ट आईपी रेटिंग को चूज करके हम ये जान पाते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी लाइफ क्या होने वाली है। देखिए आईपी रेटिंग आजकल स्मार्टफोन्स में काफ़ी ज़्यादा यूज होने लगी है। स्मार्टफोन्स में कैमरा में आपको आईपी रेटिंग देखने को मिलती है। इंडस्ट्रियल मशीनरी की बात कर लेते हैं। देखिए इंडस्ट्री में काफ़ी सारी ऐसी मशीनरी हैं और काफ़ी सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं जो अपनी मशीन्स के ऊपर आईपी रेटिंग प्रोवाइड कराते हैं। लाइटिंग फिक्चर्स की बात कर लेते हैं। देखिए लाइटिंग फिक्चर्स काफ़ी कॉमन हैं जो कि ओपन एनवायरनमेंट में यूज़ किए जाते हैं, जो कि ये साल भर ओपन एनवायरनमेंट में रहते हैं और इसमें पानी धूल डर्ट सब पड़ती रहती है। तो यहाँ पे एक काफ़ी कॉमन है कि आपको IP66 और IP67 रेटिंग देखने को मिलती है। नॉर्मली आप जो फिक्चर्स देखते हैं इस तरह की लाइटिंग देखते हैं तो इन पे IP67 की रेटिंग आपको देखने को मिलेगी। आइए इस टॉपिक को हम कंक्लूड करते हैं। देखिए आईपी रेटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जो कि इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, और बिकॉज आईपी रेटिंग की हेल्प से हम ये जान पाते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी लाइफ क्या होने वाली है और वो किस तरह के एनवायरनमेंट में काम करेगा, ताकि उस आईपी रेटिंग की हेल्प से हम ये जान पाएं कि वो कितना सेफ है। साथियों कि अब जब आप मार्केट में जाएंगे और कोई प्रोडक्ट को लेंगे और उसमें आईपी रेटिंग आप जब देखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि उस आईपी रेटिंग का क्या मतलब है और वो आईपी रेटिंग आपके प्रोडक्ट के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हमने आईपी रेटिंग सिस्टम को बहुत अच्छे से समझा। हमने ये जाना कि आईपी रेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, और इसकी जो फर्स्ट डिजिट है और जो इसकी सेकंड डिजिट है उनकी क्या वैल्यू होती है, और किस तरह से हम इस रेटिंग की हेल्प से हम ये जान पाते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस तरह से ओपन एनवायरनमेंट में काम करता है और किस तरह से उसकी फंक्शनलिटी बनी। साथियों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आने वाली किसी और वीडियो में हम किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक पे अपना डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।